एक किताब है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये 1930-32 में अमेरिका में लिखी गई थी और इसके राइटर का नाम है नेपोलियन हिल। दोस्तों, ये कोई किताब नहीं है, ये एक वर्क बुक है। इस किताब को लिखने में नेपोलियन हिल को 20 वर्ष लगे। इस किताब में सारी घटनाएं रियल हैं, सारे कैरेक्टर्स रियल हैं। वो जिन लोगों से मिला, जिन लोगों का इंटरव्यू लिया, उसके जीवन के जो सच्चे अनुभव हैं, जिन लोगों के साथ अनुभव हुए हैं, उन लोगों वही सच्ची घटनाएं इस किताब में उसने लिखा है। तो ये कोई नावेल नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि ये तो उसी तरह ये किताब 20 साल में लिखी गई है जिस तरह एक बच्चा जन्म लेता है और जवान होता है, उसी तरीके से ये किताब लिखी गई। इस किताब की शुरुआत ही नेपोलियन हिल यहाँ से करते हैं कि बर्न्स नाम का एक कैरेक्टर है, बर्न्स नाम का एक लड़का है, अमेरिका के एक गांव में रहता है और 15-16 साल का लड़का है, बहुत गरीब पृष्ठभूमि का लड़का है, लेकिन उसने सोच लिया है, उसके दिमाग में ये भर गया था कि मुझे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। उस लड़के के दिमाग में ये भर गया था कि मुझे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। उस समय तो एडिसन अपनी शोहरत की पराकाष्ठा पर थे, तो उनका बिजनेस पार्टनर अच्छे अच्छे अमेरिका के बिजनेसमैन जिनके पास करोड़ों डॉलर की पूंजी थी, वो तो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे थे। अमेरिका के एक गांव में रहने वाला 15, 16, 17 साल का लड़का जिसका नाम बर्न्स था, वो उसके दिमाग में समाया हुआ था। उसके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो वहां अमेरिका में उस शहर तक पहुंचे कैसे, क्योंकि उसके पास ट्रेन का किराया भी नहीं था। तो एक दिन वो मालगाड़ी पे बैठकर और वहां एडिसन के शहर में पहुंचता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो उसके फटे हुए जूते, मैले कुचले कपड़े देखकर लगता है कि वो एक भिखारी होगा, लेकिन उसके विचार राजा की तरह थे, उसके थॉट्स किंग की तरह थे जो उसके चेहरे पे चमक रहे थे। अब वहीं से वो एडिसन के घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में सोच रहा था कि मैं सीधे जाऊंगा और एडिसन से ये कह दूंगा कि मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। और जब वो वहां पहुंचता है, बड़ी मुश्किल से उसकी एडिसन से मुलाकात हो पाती है। तो एडिसन क्या बिजनेस पार्टनर बनाते? हाँ, घरेलू कामकाज, साफ सफाई के लिए क्लीनर की तरीके से उसको हाउस सर्वेंट की नौकरी मिल गई। वो हाउस सर्वेंट की नौकरी 2 साल तक करता रहा, लेकिन यही मानता रहा कि वो एडिसन का बिजनेस साझेदार है, बिजनेस पार्टनर है। और कहते हैं ना कि मौका आता है लेकिन बहुत दबे पांव आता है। उसके पास भी वो मौका आया और एक दिन एडिसन ने एक अपना नया कोई आविष्कार किया और अपने सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, उनके साथ मीटिंग किया और कहा कि ले जाओ इसे बाजार में बेचो। लेकिन एडिसन के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसके इस नए आविष्कार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और कहा कि ये मार्केट में चलने वाला नहीं है, ये लगता नहीं कि ये सेल होगा मार्केट में। ये सब बातें वहां चाय काफी देते हुए बर्न्स सुन रहा था। बर्न्स को लगा कि जिंदगी में वो मौका आ गया है और मीटिंग खत्म होने के बाद उसने एडिसन से अकेले में कहा कि सर, मैं ये इंस्ट्रूमेंट बेच सकता हूँ। एडिसन को क्या था, उसने दे दिया, कहा ले जाओ बेच कर दिखाओ। और बर्न्स ने उसको वो एक ऑफिस डिटेक्टिव फोन था, उसको बर्न्स ने न केवल बेचा बल्कि पूरे अमेरिका में इतना पॉपुलर किया कि वो एक ब्रांड बन गया। ऑफिस डिटेक्टिव फोन जो है वो एक ब्रांड बन गया और उसी के बाद उसकी कामयाबी को देखते हुए एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। तो दोस्तों, एक 16-17 साल का लड़का जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, जिसके पास किराया भी नहीं था कि वो शहर जा सके,
वो मालगाड़ी पे विदाउट टिकट चला जाता है, फटे चिटे जूते, मैले कुचैले कपड़ों में, लेकिन सोच बड़ी थी, सोच बड़ी, उसी सोच से ये एक रियल घटना है अमेरिका की। इसको जितनी भी घटनाएं थिंक और ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने लिखा है, सब एक रियल घटना है। उसने सफलता के 1920 की ये बात है, 1920 में अमेरिका में पूंजीवाद पनप रहा था और उस समय सफलता के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को, लॉ ऑफ सक्सेस को खोजा जा रहा था। एंड्रू कार्नेगी नाम का एक स्टील का व्यापारी था, उसने नेपोलियन हिल को कहा कि तुम लिखो, तुम सफलता के सिद्धांतों को लिपिबद्ध कर दो। लेकिन नेपोलियन हिल को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सफलता के सिद्धांत भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल ने लिखा एक पुस्तक, लॉ ऑफ सक्सेस इन 17 प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ सक्सेस, सफलता के सिद्धांत। वो सिद्धांत जो है 17 सिद्धांत हैं, वो एक दूसरी पुस्तक है। एंड्रू कार्नेगी, जो कि वो भी एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीबी में पला बढ़ा था, वो भी एक दुकान पर सेल्समैन था और उसके बाद स्टील के व्यापार में आया। अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहा था स्टील का, में रेलवे का और हर जगह सारा काम उसने लिया और बाद में स्टील किंग ऑफ अमेरिका बना। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि उसकी कोई इंतहा ही नहीं है, उसकी कोई हद ही नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग वहीं पे आते हैं कि सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं फिर भी वो सब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास एक पाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप कुछ बड़ा कर लेंगे अगर आपकी सोच बड़ी है। और अगर आपकी सोच नहीं बड़ी है तो लक्ष्मी भी आपके पास रुकेगी नहीं। बाप दादा का बनाया हुआ अगर करोड़ों अरबों रुपया है, मिल इंडस्ट्री, ये वो दुनिया भर की प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा कर भी नहीं सकते हैं। जब तक आप छोटा ही सोचते रहेंगे तो छोटा ही करेंगे। इसलिए बड़ा करने के लिए बड़ा तो आपको सोचना ही पड़ेगा।